बहुत ही सुंदर मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। और ये देखिए सुंदर से मूर्ति का अनावरण किया जा चुका है। पुष्पों की वर्षा हो रही है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं उसी बात के बारे में आपको रतनगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूँ। सुगन चंद जी, पुष्पराज जी मंडार और उनके पुत्र सूरज जी मंडार के द्वारा आज यहाँ पर एक विराट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भजन संध्या होने वाली है। उससे पहले एक शोभा यात्रा निकल रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राजस्थान की लोक संस्कृति देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं दूर दूर के कलाकारों को यहाँ पर बुलाया गया है और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण होने वाला है और साथ में प्रकाश दास जी महाराज की भजन संध्या होने वाली है और संगलिया पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। आइए रतनगढ़ से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सुगन चंद जी पुष्पराज मंडार के निवास स्थान का दृश्य देख रहे हैं आप। संत सम्मेलन विशाल भजन संध्या देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आज होने वाला है और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण होगा। देखिए कुछ ही देर में यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर पहुंचने वाले हैं, ओमदास जी महाराज पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए पूजा का थाल लेकर यहाँ पर परिजन मौजूद हैं स्वागत करने के लिए। सुगन जी मंडार, उनके पुत्र सूरज जी मंडार इंतजार कर रहे हैं मंत्री जी का और तमाम संत महात्माओं का। कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। भजन सम्राट प्रकाश दास जी महाराज यहाँ पर पहुंच चुके हैं जिनके सानिध्य में विराट भजन संध्या होने वाली है। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। आज यहाँ पर विशाल संत सम्मेलन भजन संध्या और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण समारोह होने वाला है। सूरज जी मंडार को आप देख रहे हैं जिनके पिताजी सुगन चंद जी मंडार और माताजी पुष्पराज जी मंडार जो कि रतनगढ़ के निस्संदेह सबसे बड़े सोशल वर्कर हैं और हर वर्ष यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है। हेमंत सर जी को आपको देख रहे हैं तामलियात, जिन्होंने हाल में बहुत बड़ा धरती दोहरानी कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। उसमें भी मंडार परिवार का बड़ा सहयोग रहा था। कुछ ही देर में राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौर, गुरु विधायक खरनाथ जी स्थान पहुंचने वाले हैं। प्रकाश दास जी महाराज पहुंच चुके हैं। ओमदास जी महाराज भी कुछ देर में यहाँ पर पधारने वाले हैं। साथ में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और आप देख रहे हैं मंडार परिवार अतिथियों के स्वागत में यहाँ पर खड़ा है। देखिए प्रकाश दास जी महाराज तिलकाचन कर रहे हैं सूरज जी मंडार को, जो कि एसीपी है मुंबई में। तिलकाचन हो रहा है। हेमंत जी को तिलकाचन किया जा रहा है। रतनगढ़ के लिए गौरव की बात है, आज यहाँ पर संत महात्माओं का जमावड़ा हो रहा है। नेतागण यहाँ पर आ रहे हैं और जब भी रतनगढ़ में बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान मंडार परिवार का रहता है। इस समय भजन सम्राट प्रकाश दास जी महाराज पहुंच चुके हैं जिनके सानिध्य में भजन संध्या होने वाली है। आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण भी है। महाराज जी कोटि कोटि नमन करते हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो हमेशा मंडार परिवार से जुड़े रहे। जी बहुत अच्छा लग रहा है और आप मंडार परिवार को देखिए पूरा आज तिरंगों के साथ और अम्बेडकर के साथ एक साथ ये जो भव्य और दिव्य ये जुलूस निकल रहा है। रतनगढ़ की आन बान और शान यहाँ दिखाई दे रही है और मैं खुद यहाँ आया हूँ और एक अभियान लेकर के आया हूँ, गो सम्मान आह्वान अभियान। और वो अभियान पूरे भारत में छिड़ा हुआ है। आने वाली 27 अप्रैल 2026 को गाय माता राष्ट्र माता बने, गो हत्या पर प्रतिबंध लगे, उसकी आवाज भी रतनगढ़ से उठने वाली है आज रात को भजन संध्या के साथ। धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। सूरज जी क्या कहेंगे, जो उत्साह सब में देखने को मिल रहा है? अरे बहुत बहुत धन्यवाद एससीएन चैनल को, आपका धन्यवाद तिवारी जी का। आज इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन देख रहे हो। ये मेरे दादाजी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे संत महाराज प्रकाश दास जी महाराज पधारे हैं, ओमदास जी महाराज पधारेंगे, तो
काफी संतों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। उनका पूरा सम्मेलन होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ये सब कुछ मेरे पिताजी सुगन चंद भंडार साहब और सुब्रता सिंह भंडार साहब उनके प्रेरणा से किया जा रहा है। इस सब के अंदर सभी रतनगढ़ निवासी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सब के लिए मंडार परिवार पूरा आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद व्यक्त करता है। हम पूरा जुलूस लेकर अभी मूर्ति अनावरण की तरफ चलेंगे। हमारे माननीय मदन दिलावर जी मंत्री जी भी अभी आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र के पूरे विधायक राजेंद्र जी राठौर साहब भी अभी आ रहे हैं, बस 5 में पहुंचने वाले हैं। उनके बाद सभी वहाँ के प्रमुख व्यक्ति मूर्ति अनावरण के लिए जाएंगे। मूर्ति अनावरण के बाद में संतों का सम्मेलन है वो शुरू किया जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि रतनगढ़ के सभी निवासी आप सब वहाँ पर स्थल पर पहुंचे और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भंडार जी। शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर पहुंच चुके हैं। राजेंद्र जी स्वागत कर रही है। सभी नेता पहुंच चुके हैं। अब देख रहे मंडार परिवार अब स्वागत कर रहा है यहाँ पर। अविनाश मैसी जी पहुंच चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं, हरलाल सारण पहुंच चुके हैं और सुगन चंद जी मंडार सभी का स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। दिलकाचन से स्वागत हो रहा है अतिथियों का। शिक्षा मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। अविनाश मैसी जी को तिलकाचन किया जा रहा है। पूर्व विधायक हरलाल जी सारण को तिलकाचन किया जा रहा है। तमाम अतिथि पहुंच चुके हैं। रथ में सवार हो रहे हैं। शोभा यात्रा होगी यहाँ से। राजेंद्र जी राठौड़ रथ में सवार होते हुए, शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, पूर्व विधायक रतनगढ़ अविनाश मैसी जी सभी रथ में विराजमान हो रहे हैं। पूर्व विधायक हरलाल सारण रथ में सवार हो रहे हैं। भारत में सवार हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री मदन जी, पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र रथ में सवार हो चुके हैं। यात्रा रवाना हो रही है। हरी झंडी दिखाई जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई जा रही है पुष्पलता जी मंडार के द्वारा। युवा समाज सेवी हेमंत जी मामलियात जिन्होंने भी धरती दौरा नहीं करवाया वो भी पहुंचे यहाँ पर। सूरज जी मंडार नेतृत्व कर रहे हैं रैली का। महाराज सभा
शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई जा रही है पुष्पलता जी मंडार के द्वारा। के युवा समाज सेवी हेमंत जी मामलियात जिन्होंने भी धरती दौरा नहीं किया है वो भी पहुंचे यहाँ पर। सूरज जी मंडार नेतृत्व कर रहे हैं रैली का। महाराज सभा सभी झूम रहे हैं शोभा यात्रा में। बाबा साहब अम्बेडकर की झांकी यहाँ पर। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की झांकी है। शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़। बहुत ही सुंदर आज के रथ में प्रसाद जी महाराज विराजमान है। पीछे में सवार के दादाजी के बाबा साहब अम्बेडकर को अनावरण होने वाला है। ये देखिए बहुत ही सुंदर झांकी है राधा कृष्ण की। साथ ही महात्मा भी आप देख रहे हैं शोभा यात्रा में शामिल हैं। भीमराव अम्बेडकर सेवा संस्थान पहुंच चुकी है। होगा
अब यहाँ पर अतिथियों के द्वारा मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की भव्य मूर्ति लगाई गई यहाँ पर। रतनगढ़ का नजारा आप देख रहे हैं, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। श्री सुगनचंद जी मंडार के पिताजी और सूरज जी मंडार के दादाजी की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं, यहाँ पर विशाल बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। इसका अनावरण करने के लिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व विधायक रतनगढ़ अविनेश महर्षि, चूरू के विधायक हरलाल सारण सहित अनेक नेता, कई संत यहाँ पर मौजूद हैं। प्रकाश दास जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर अनावरण का होने वाला है। देखिए संत प्रकाश दास जी महाराज पधार चुके हैं और साथ में अन्य संत भी पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक एसीपी मुंबई से हैं सूरज जी मंडार, जो कि सुगनचंद जी पुष्पलाल जी मंडार के पुत्र हैं। और रतनगढ़ के लिए गौरव की बात है कि आप इतने बड़े पद पे हैं। अतिथियों का आगमन शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व विधायक लाल सारण, रतनगढ़ पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी सभी पधार रहे हैं। श्री सुगनचंद जी मंडार सभी का स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। रतनगढ़ विधायक कुशाराम जी गोदारा भी पहुंच चुके हैं। अतिथियों का आगमन हो चुका है मूर्ति अनावरण के लिए। पूर्व खनिज मंत्री खेमाराम मेघवाल भी पहुंच गए यहाँ पर। मूर्ति का अनावरण हो रहा है और ये देखिए अनावरण किया गया है। मंडार परिवार द्वारा स्थापित मूर्ति का अनावरण किया गया है चिकित्सा मंत्री के द्वारा। देखिए सभी अतिथि मूर्ति का अनावरण करेंगे अब और शिक्षा मंत्री जी को ये तिरंगा थमा दिया है। बहुत ही सुंदर दृश्य देखिए, यहाँ पर प्रकाश दास जी महाराज भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं, देशभक्ति के भजन भी गाते हैं आप। श्री सुगनचंद जी सूरज जी मंडार परिवार के द्वारा बाबा साहब लगाई गई है जी की पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। और ये देखिए सुंदर मूर्ति का अनावरण किया जा चुका है। पुष्पों की वर्षा हो रही है। रतनगढ़ का सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। मंडार परिवार के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई है। प्रकाश दास जी महाराज लगातार तिरंगा लहरा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है और सभी पुष्पहार पहना रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर। ये जो झांकी आई थी उनका भी सम्मान किया गया यहाँ पर। शानदार दृश्य देखिए। श्री रामचंद्र जी मंडार जिनकी प्रथम पुण्यतिथि पर यह आयोजन हो रहा है। दादाजी महाराज का सम्मान सुगनचंद जी मंडार और सूरज जी मंडार कर और साथ में प्रकाश दास जी ने साफा शिक्षा मंत्री जी को पहना दिया है और अब शोर उड़ा रहे हैं। और इसी क्रम में स्वागत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। देखिए
परम पूज्य प्रकाश दास जी महाराज का। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय सभी मिलकर प्रकाश दास जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। स्वागत अभिनंदन साथ पधार चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत अभिनंदन निवेदन कार्यक्रम के पूर्व अध्यक्ष देवस्थान विभाग माननीय श्री मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार का राजकुमार जी रिणवा भी पधार चुके हैं। स्वागत। शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर का साफा सम्मान राजेंद्र सिंह राठौर और सुगंधा जी मंडार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री महोदय मदन जी दिलावर साहब का मान सम्मान बहुमान हो रहा है। रतन देते हुए कंठ बना रहे हैं रतनगढ़ पूर्व विधायक अविनाश जी महर्षि। स्वागत अभिनंदन मदन जी दिलावर का सभी मिलकर सम्मान कर रहे हैं। मंडार परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन। मंडार परिवार श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार का स्वागत। राजेंद्र सिंह जी राठौर का सम्मान किया जा रहा है। सम्मानीय राठौर साहब का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूरे मंच का आज ये मंच पर सुगंध जी मंडार सभी के साथ मिलकर राजेंद्र सिंह राठौर का सम्मान कर रहे हैं। श्री हरलाल जी सारण साहब विधायक चूरू विधायक हरलाल जी सारण का सम्मान हो रहा है। सम्मान की जो परंपरा है, चूरू विधायक हरलाल जी सारण का सम्मान किया जा रहा है। हेमंत जी तामराय, सुगंध जी मंडार, अविनाश महर्षि जी सम्मानीय और सूरज जी मंडार सब मिलकर सम्मान कर रहे हैं विधायक जी का। अभिनंदन विराजित माननीय श्रीमान राजकुमार जी साहब, पूर्व मंत्री, स्वागत अभिनंदन रतनगढ़ के पूर्व विधायक अविनाश महर्षि का सम्मान हो रहा है। साहब, पूर्व मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन मंडार परिवार की ओर से। अविनाश महर्षि जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। राजकुमार जी साहब, पूर्व मंत्री महोदय का स्वागत। राजकुमार जी रिणवा का सम्मान किया जा रहा है, पूर्व देवस्थान विभाग मंत्री। स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजित पूर्व मंत्री माननीय सुजानगढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व खनन मंत्री खेमरा मेघवाल का सम्मान हो रहा है। और परिवार के द्वारा मंच पर विराजित सभी संतों का स्वागत। सुगंध जी मंडार, सूरज जी मंडार, पुष्पलता जी मंडार सम्मान करें। सुजानगढ़ पंचायत प्रधान मनभरी देवी का सम्मान। अभिनंदन। और माता की आवाज आनी चाहिए, भारत माता की वंदे वंदे। संतोष मेघवाल विदासर प्रधान का सम्मान किया गया है। वंदे 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 हर हर। हाँ, राष्ट्रगान राष्ट्र दोनों हाथों से जोरदार ताले बजाइए मंडार परिवार के लिए एक बार। और आप सभी अपनी अपनी जगह आसन ग्रहण करें। और मैं आज जी का सम्मान हो रहा है। शाब्दिक स्वागत के लिए आदरणीय सुगंध जी और मंच की शोभा बढ़ाएं। मेरा उन सभी मेहमानों का तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो बीच में खड़े हुए लोग हैं, कृपया वो सीट पर बैठ जाएं। तो जानिए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित राजेंद्र जी राठौर साहब, जो हमारे इस मोहल्ले में शायद पहली बार आए हैं, इसलिए आपका इस धरा पर अति स्वागत है, बहुत ही स्वागत है। परम सम्माननीय माननीय हमारे लोह पुरुष मेरे भाई साहब माननीय मदन दिलावर साहब, जो मेरे छोटे से निवेदन पर भी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और हर समय आपको जब भी मैं निवेदन करती हूँ, आप मेरे निवेदन को स्वीकार करते हैं। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। संत शिरोमणि साहब प्रकाश दास जी, जिनके कल वाले शब्द ही गूंज रहे हैं मेरे तो कानों में टेलीफोन पर,
आपने मनार साहब को कहा है, आपने बुलाया, हम तो दौड़े चले आएंगे, आप कहो तो नंगे पैर दौड़ के चले आएंगे, गाड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हरलाल जी सारंग, माननीय विधायक चूरू, आप भी बड़े आज कार्यक्रम में इनकी व्यस्तता थी, इन्होंने कई कार्यक्रम बताए मुझे, लेकिन फिर भी आपने निवेदन स्वीकार किया, आप यहाँ पधारे, आपका भी हार्दिक अभिवादन अभिनंदन। हमारे रतनगढ़ के लोक लाडले रेणुआ साहब और अविनेश जी, जिनको भाई जी और अविनेश जी को अपना नेतृत्व स्वीकार कर हमारी रतनगढ़ की जनता भाव विभोर हो जाती है, उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर विराजे सारे संत शिरोमणि अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अपना स्थान रखते हैं, सम्मानित हैं और उनको जनता भी बड़ा प्रेम करती है। अब सभी लोगों के अगर एक एक का नाम लूंगी तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। सभी को मैं अपने दिल से मंडार परिवार की ओर से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग हमारी छोटी सी प्रार्थना पर सभी लोग यहाँ पधारे। मैं वैसे राठौड़ साहब के बारे में, अविनेश जी के बारे में, रेणुआ जी के बारे में हमारे यहाँ की जनता बहुत कुछ जानती है और वैसे राठौड़ साहब को चूरू जिले की संपूर्ण शक्ति कहा जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन मेरे भाई साहब के बारे में इस क्षेत्र में चूँकि अब सबको पता चलने लगा है, जब इनका काम शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री के रूप में सामने आने लगा है, तब पता चलने लगा है कि ये कैसे हैं। लेकिन मैं तो पिछले 34 साल से जानती हूँ, लोग इन्हें हाड़ौती का शेर कहते हैं, हाड़ौती के शेर हैं ये। मैं कुछ दिन पहले इनको एक यूनिवर्सिटी ने मानद उपाधि समाज के अंदर काम करने के लिए, या ये कहें सोशल कंट्रीब्यूशन की उपाधि दी इनको, डॉक्टरेट की। मैं चिंतन कर रही थी कि वो यूनिवर्सिटी गौरवान्वित हुई है इनको उपाधि देकर, या भाई साहब को गौरवान्वित किया गया है। मैं इस संशय में थी, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन लास्ट में मेरे मन ने यही कहा कि नहीं नहीं, ये यूनिवर्सिटी और ये डिग्री भाई साहब के पास आके गौरवान्वित हुई है। तो भाई साहब का जो काम है उसके लिए अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि वास्तव में ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैंने तो जीवित भगवान देखा है इनके अंदर। आप लोग मुझे यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं ना, मैं पिछले 6-7 साल से मेरे घुटनों में इतना भयंकर दर्द था, डॉक्टर ने ये कहा 2-3 दिन में ही अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, एक्शन साहब को कहा, तो ये चल नहीं पाएंगी और हो सकता है कि पैर बिल्कुल खराब हो जाए। मेरे भतीजे की शादी थी, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो कैसे ऑपरेशन करवा सकती हूँ, नहीं तो भाई कहेगा कि भतीजे की शादी में ही ऑपरेशन करा के जैसे भी हो मेरा टाइम पास करूँगी। एक दिन भाई साहब हमारे सालासर आए और उन्होंने मुझे ये कहा, ये क्या है, कैसे लंगड़ा के चल रहे हो, अभी तो हम ही इतने अच्छी तरीके से सशक्त होकर दौड़ रहे हैं, पैर ठीक करो। और उस दिन भाई साहब का ये कहना हुआ और मेरे पैरों में गति का आना हुआ। कितनी बड़ी बात है। लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, मैं तो वास्तव में दिल से अपने भाई साहब की पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरे भाई साहब तो वास्तव में देवतुल्य पुरुष है और देवता की तरीके से इनका आशीर्वाद मिला। और मैं अभी देख लो इतनी दूर पैदल चल के आई पूरी रैली में, वहाँ घर से और यहाँ तक मैं पैदल आई, किसी चीज़ में बैठी नहीं। और अभी पीछे इन्होंने 4 दिन तक पैदल यात्रा की। उस पैदल यात्रा को, जो कि मैं पीछे बहुत दिनों से हमारे माननीय हरिशंकर जी भावड़ा जी थे, उनका मेरे पे बड़ा हस्त था और मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ी भी रही, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जैसा आपने अभी पैदल यात्रा की। पहले तो 10-15 साल पहले इन्होंने 50 दिन लगातार पैदल यात्रा की थी और अभी मैं 4 दिन की पैदल यात्रा में 2-3 दिन पहले ही जाके आई, तो मैंने देखा कि एक छोटे बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति तक, एक स्त्री से लेके एक पुरुष तक, एक गली से लेकर बड़े रास्तों तक आपकी पहुंच है और आप वहां तक पहुंचते हैं। अरे कोटा का मुकंदरा का जो जंगल है, उस जंगल के अंदर यदि हम प्रवेश करें तो हमें डर लगता है, वहाँ बघेरे रीछ कभी भी आकर आक्रमण कर सकते हैं।
और भाई साहब निरंतर गति से अपने लोगों की जन सेवा और तन मन से करने के लिए तैयार हैं। इवन यहाँ तक कि जो भी योजनाएं हैं बिल्कुल टेल एंड पर कैसे पहुँचे आपका वहाँ रहता है। तो इतने ज्यादा व्यस्ततम से व्यस्ततम रहने वाले 4 दिन की यात्रा करने के बाद में जयपुर तुरंत पहुँच गए और फिर वहाँ से तुरंत ही जोधपुर पहुँच गए। सुबह पता चला वो तो जोधपुर मीटिंग ले रहे हैं भाई साहब, फिर दूसरे दिन पता चला वो दूसरी जगह गए हुए। बिल्कुल इस तरह। तो भी मैं ये सोचती रही कि भाई उस समय तो हमारे वल्लभ साहब को लौह पुरुष कहा गया था, लेकिन अब तो मुझे ये लगता है कि दिलावर साहब ही लौह पुरुष के रूप में काम कर रहे हैं। हृदय से पूरे अभिनंदन। मेरे ससुर जी श्री रामचंद्र जी भंडार की ये प्रथम पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि प्रथम क्यों मनाई जा रही है इसके लिए भी हमारे भंडार साहब ने एक चिंतन किया, हमारे परिवार ने चिंतन किया। मेरे देवर सुनील दत्त जी, छगन जी भंडार, मेरी रिटायर्ड प्रिंसिपल मेरी ननद रुक्मणी जी और ग्यारसी लाल जी, सभी लोगों ने बैठ के एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में ये कहा कि अपने पूरे परिवार को उस समय अपने पिताश्री ने जब स्थिति नहीं थी घर में पूर्ण तरीके से बैठने खाने पीने की भी, उस समय हमें इतना शिक्षित बनाकर इतना आगे लेकर आए, तो बाबा साहब के विचारों को वो पूर्ण रूप से मानते हुए और उन्होंने मूर्त रूप दिया। इसलिए क्यों नहीं बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण इसी दिन कर दिया जाए, जिससे हमेशा भंडार परिवार को और रतनगढ़ वालों को ये स्मृति रहे। माता की धन्यवाद। अध्यक्षता जो कोई करता है वो सबसे बड़ा आदमी माना जाता है और वो सभा बीच में छोड़ करके नहीं जा सकता। सुन रहे हो क्या राठौड़ साहब आप मेरी बात? सभा में जो अध्यक्षता करता है वो सबसे बड़ा आदमी होता है और वो आदमी बीच में छोड़ करके नहीं जा सकता है। ये सब ने ताली बजा दी है। सबसे पहले तो मैं आज जिनकी स्मृति में प्रोग्राम हो रहा है श्री रामचंद्र जी भंडार साहब की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चरणों में वंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सब लोग भी एक बार तालियों की गर्जना के साथ में रामचंद्र जी भंडार साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दो। प्रकाश। और उसके बाद में आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब के भी चरणों में प्रणाम, आदरणीय मदन जी दिलावर साहब के चरणों में प्रणाम, आदरणीय पूर्व मंत्री रेणुका जी के चरणों में प्रणाम, आदरणीय खेमाराम जी के चरणों में प्रणाम, जितने भी महानुभाव साधु संत जितने बैठे हैं आप सब के चरणों में प्रणाम करता हूं। देखिए प्रणाम इसलिए कर रहा हूं, बैठे हैं मातृशक्ति में, आपके चरणों में प्रणाम। माइक मैंने पहले इसलिए ले लिया कि भंडार परिवार को अपना परिवार समझ करके मैं इस प्रोग्राम का अपने आप को होस्ट मानता हूं। और सूरज हमारा बेटा है, नेहा हमारी बेटी है और ये परिवार, चाहे सुनील की बात कर लें, सुगंधन जी तो बड़े हैं, पुष्पलता जी बड़ी हैं, लेकिन बाकी तो ये सब मेरे से छोटे हैं। इसलिए मैं इस परिवार का सदस्य अपने आप को मान करके और एक होस्ट की भूमिका के अंदर मैंने आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए माइक पहले पकड़ लिया है। हालांकि मैं धन्यवाद तो सब लोगों ने सबको दिया और आदरणीय मदन दिलावर साहब के बारे में जो पुष्पलता जी ने बातें कह दी, वो एक बहन और भाई के प्रेम के वशीभूत जो इन्होंने महसूस किया वो शब्दों के माध्यम से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उकेर करके और यहां पर प्रस्तुति दे दी। लेकिन मदन दिलावर साहब के बारे में मेरे भी कुछ विचार हैं, उन विचारों को राठौड़ साहब ने कहा लंबा मत कर देना, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें कहूंगा कि जो व्यक्ति शिक्षा हो चाहे पंचायत राज हो या जो भी डिपार्टमेंट इनको दिए गए हो, उनके अंदर एक ही नजर से सारे चीज को देख करके जो सत्य है, जो न्यायप्रिय है और जिसके माध्यम से पूरे राजस्थान का हित हो सकता है, भला हो सकता है, वो काम करने का बीड़ा ही नहीं उठाया है, बल्कि संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। इसलिए रतनगढ़ की पावन धरती पर भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की इस पावन धरती पर और आज के इस पावन समारोह में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा का आपने आपके कर कमलों से आज अनावरण हुआ है, आज के इस शुभ अवसर के ऊपर आदरणीय मदन दिलावर साहब आपका प्रतिनिधि होने के कारण
पार्टी का प्रतिनिधि होने के कारण और रतनगढ़ की जनता के दिलों के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और आप जैसे महापुरुष जैसे राजेंद्र राठौड़ साहब ने हमारे न केवल जिले का नेतृत्व किया बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से इन्होंने एक अलग जगाई, एक अलग व्यक्तित्व, हार और जीत से कभी भी घबराए नहीं। हालांकि हार तो अब की बार ही देखी है, इन्होंने कभी जिंदगी में हार देखी नहीं। मुझे वो लोहिया कॉलेज का ग्राउंड याद आता है, मैं तो कई बार हार भी गया था, जीत भी गया। इन्होंने मुझे कहा यार अभिनेश हार मेरी बर्दाश्त होने जैसी नहीं है, मैं तो बीच में जाता हूं। मैंने कहा याद करो वो शब्द जब आपने कहा था कि मैं चाहे हार जाऊं लेकिन मेरा छोटा भाई हरलाल नहीं हारना चाहिए, हरलाल की हार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, इसलिए हरलाल जीत रहा है। आपकी हार नहीं है, आपकी जीत है। राजेंद्र राठौड़ साहब हारने के बावजूद भी आज सुबह सुबह यदि राजस्थान के किसी भी नेता, मैं मंत्रियों की बात नहीं करता हूं, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजस्थान के किसी भी कोने से राजेंद्र राठौड़ साहब के बंगले पर नहीं जाता है। एक उम्मीद लेकर के जाता है प्रकाश दास जी महाराज, और उस उम्मीद के ऊपर फिर दोबारा वो व्यक्ति तब जाता है जब उस उम्मीद के ऊपर राजेंद्र राठौड़ जैसी शख्सियत खरी उतरने का काम करते हैं। मैं आपका सब लोगों का, मंचासीन सभी का हृदय के अंतःस्थल से, मेरी तरफ से, मंडार परिवार की तरफ से, आप सब लोगों का मेरे सामने बैठे हुए मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त, आप सब लोगों का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे तो आप बहुत सुनते रहते हैं। आज उनके पुण्यतिथि पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण और ऐसे हाथों से किया गया है जो देशभक्ति के लिए और देश के लिए जीने वाले महाराज जी के हाथों से। और राठौड़ साहब और दिलावर जी, अविनेश जी और राजकुमार जी, अन्य सारे ऐसे नेता भी हैं और इस प्रजा की सेवा भी की है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मंडार परिवार को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि अपने पिताजी के, सुगंध जी अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर जो मूर्ति का अनावरण कराया है, ये हमेशा याद रहेगा। मैं आपको बधाई और धन्यवाद दूंगा क्योंकि राठौड़ साहब को 7 बजे जयपुर पहुंचना था और टाइम लेट हो रहा है, 7 बज गए यही। अब कैसे वो प्रोग्राम होगा करता हूँ, मंच का अभिनंदन स्वागत करता हूँ, साधु संतों का अभिनंदन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी मंडार जी पुण्य स्मृति में वार्षिक उत्सव पर आयोजित मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में आवे है। कागभूषण जी से गरुड़ जी पूछे कि संसार को सबसे बड़ो सुख की है और संसार को सबसे बड़ो दुख की है, तो कागभूषण जी के संत मिलन सम सुख जगनाई, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, कि संत के मिलने के बराबर कोई सुख नहीं है। तो आज अब आप बहुत ही सौभाग्यशाली हाँ कि ये पावन अवसर पर आपने मंच की शोभा, ज्ञान वैराग्य भक्ति का स्वरूप प्रकाश दास जी महाराज और सारा पूरे मंच ने प्रकाशवान प्रज्वल एकदम से उज्जवल कर रखे। बाने सारे संतान ने बहुत बहुत प्रणाम है। अपना लोकप्रिय नेता सम्मानीय सुगंधन जी मंडार, कुशलता जी आने में बहुत धन्यवाद दूं कि आपके पितृश्वर्या के प्रति कितो सम्मान है। वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, मूर्ति स्थापना करा रहे हैं, वरना की अगली लहर चल रही है बार कि कोई वार्षिक आपके माता पिता पितरा के प्रति मत करो, ये सब झूठा अंधविश्वास है। बड़े दुख की बात है। अब हम मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, गोल्डन जुबली मना रहे हैं, वे तो बहुत बढ़िया बात है। जगह जन्म दियो है सूरदास जी के रेमन तोसम कोन कुटिल खलकामी, जहाँ तन दियो ताई विसरायो ऐसो नमक रामी। जगह माँ बाप शरीर देवे भाग्य प्रति कोई दायित्व हो नहीं। तो माने बहुत धन्यवाद दूं दुनिया ने सूरज ने कभी तो शानदार कार्यक्रम थे रखे हो, बहुत धन्यवाद। बहुत वक्ता है, शानदार सत्संग होने वाले बड़ा बड़ा विलक्षण संत पूछे है। दिलावर साहब ने मैं एक बात कहनी चाहूँ आज मौको, तो मैं आई कहना चाहूँ कि भाई लॉर्ड मैकोले की शिक्षा समाप्त करने के बाद में कोई अगली विभूति एक आई है जगह आ बड़ी सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली, तो शिक्षा में भी अलग जगह रही है।
तो मैं वो निवेदन करना चाहूँ कि बात दो त्योहार के है, होली और गणगौर। 15 दिन को होली को त्योहार हुए अपने युवाओं के लिए हुए, अब 15 दिन को जो गणगौर को त्योहार हुए वो अपनी युवतियों के लिए हुए। बी टीम के मायने कम से कम आप परीक्षा को सिस्टम मत करो। एक ब्यूरोक्रेट्स जितना भी है ने देखा सारा का सारा मेरे से संबंधित ही है। आप खुद एक्शन ले करो कि जगह दिन बच्चा ने आनंद ले लो। यहाँ सुबह सुबह सुनता था ने बताओ है उदिया पर से आई गणगौर आई उतरी गंगा सिंह जी की पोल, कितो आनंद आता हो। बच्चा है जी शाम का मारी गौरव तिसाई और आज विरोध दे आज जो बज्यो भावत जन जो पूत। अरे के संस्कृति के भावत तुम पूत जनी आज जो बज्यो और आज की भेड़ा ने थे केस करो भाई पर भाई संपत्ति ले सारो सिस्टम चेंज हो जो कर रहे हो। तो मेरा निवेदन है और जो 15 युवाओं को 15 दिन को युवाओं को शक्ति ऊर्जा प्राप्त करने को जो टाइम है वो 15 दिनों जो लड़कियों को माँ का ऊर्जा के प्रति जो टाइम आवे। 2-3 जगह दिन सेम त्योहार है, 2 दिन परीक्षा देने जाओ बड़ी तकलीफ हो गए। बच्चा को मनी तो खराब हुए का आनंद लेने को टाइम है 2 दिन। तो आप इस पर थोड़ा गौर करें क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे तो नहीं हुए। आप थोड़ा सा ध्यान देशो तो निश्चित रूप से सुधार उसी। बड़ा बड़ा विलक्षण संत बैठे हैं, राठौर साहब बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। तो मेटर से मंडार परिवार को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कहते है। ये तो मंडार परिवार के संस्कारों की बात है, वरना इतने सलीके से अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान की निशानी कौन रखता है। कौन स्वर्ग श्री रामचंद्र जी मंडार की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित इस संत सम्मेलन, भजन संध्या और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद मूर्ति के अनावरण के गरिमापूर्ण अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके साथ कई दशकों तक राजस्थान की विधानसभा में और राजस्थान की सरकार में काम करने का मुझे अवसर मिला, ऐसे मेरे बहुत पुराने मित्र और राजस्थान के अंदर शिक्षा और पंचायत में नवाचार करने वाले माननीय श्री मदन दिलावर साहब, आज जिनका संत सानिध्य हमें मिल रहा है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रकाश नाथ जी महाराज साहब, इसी मंच को आज संत सानिध्य से सुशोभित कर रहे हैं। विभिन्न मठों से और अलग अलग धर्म गद्दी से पधारे हुए संत साध्वीगण मंच पर विराजे विधायक हरलाल जी, सम्मानीय अवनेश जी, रणवासा और खेमाराम जी, और इस कार्यक्रम में के मुख्य आयोजक मंडार परिवार के सम्मानीय पुष्पलता जी, सुगन चंद जी, छगनलाल जी, सुनील दत्त जी और मेरे सामने विराजित इस कार्यक्रम में उपस्थित बाबा साहब को जानने वाले मानने वाले सभी उनके अनुयायी बंधुओं और मित्रों, मैं मंडार परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने लीक से हटकर काम किया और आज के कार्यक्रम का जो नामांकन किया वो संस्कार से नाम से किया। आज के समय में इस सोशल मीडिया के युग में, इस भागम भाग के समय में रणवासा ने जिस बातों की चिंता की, हमारे दरकते संस्कार, हमारे टूटते सामाजिक मूल्य, आधुनिकता की होड़ में हम दूर हो रहे हैं उस धर्म संस्कृति से। ऐसे समय में आपने इस संत सम्मेलन के माध्यम से संस्कारों की जो
एक अलग अलग जगाई है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज जिस मूर्ति का अनावरण हुआ, ये मूर्ति संविधान के शिल्पीकार और सामाजिक न्याय के अग्रदूत और इस देश के पहले कानून मंत्री की है। परंतु ये मूर्ति एक संकल्प भी हमें देती है। कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी प्रतिभा अभाव के कारण, अस्पृश्यता के कारण, गरीबी के कारण रुक नहीं सकती। बाबा साहब के जीवन दर्शन पर जब हम दृष्टिपात डालते हैं, किन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने बचपन को जिया, स्कूल में पढ़ने भी जाते थे तो पीने के पानी की अलग से व्यवस्था होती थी, पीछे अपनी टाट पर बैठते थे, गली की रोशनी में अध्ययन करते थे, परंतु उनका पुरुषार्थ था, प्रतिभा छुपती नहीं। वही जो देश के कानून मंत्री बने, तत्समय दुनिया के सबसे अधिक ऑक्सफोर्ड से लेकर कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था जिसकी डिग्री बाबा साहब को नहीं मिली थी। आज मंडार परिवार ने एक तरह से संकल्पवान लोगों के लिए तीर्थस्थल का निर्माण करवाया है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। समय देखो कैसा बीतता है। आज पूरे देश में हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। बाबा साहब के जन्म दिवस पर, उनके निर्वाण दिवस पर तो हम उन्हें याद करते भी हैं, पर मोदी जी ने संविधान दिवस के माध्यम से दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि एक शिल्पीकार थे जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान को दिया। वो समय था और उस समय में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, धारा 370 के लिए अड़ गए, जो पंडित नेहरू नहीं माने। ऐसे समय में जब चारों ओर कांग्रेस ही कांग्रेस थी, उन्होंने कांग्रेस का त्याग किया। आज बाबा साहब के जाने के बाद 1990 में उन्हें भारत रत्न मिलता है। आप अगर इतिहास को उठा के देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और न जाने कितने लोगों को जीवन में जिंदा रहते हुए भारत रत्न मिले। और बाबा साहब को मरणोपरांत 1990 में वीपी सिंह जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार ने निश्चित तौर पर इस पर विचार होता है। बाबा साहब के निवारण के समय में, उनकी मृत्यु के समय में उनका स्मारक दिल्ली में बने, ये जगह देने भी मंजूर नहीं थी। 1952 का चुनाव, 1954 का चुनाव जिस कांग्रेस पार्टी ने हराया, और उस समय बाबा साहब ने एक बात कही थी, अपने दलित भाइयों को कांग्रेस को वोट देना उससे अच्छा आत्महत्या करना है। ये उनके विचार थे। और इन्हीं विचारों में मैं समझता हूं, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, और मुझे 2 वर्ष पहले का समय जरूर याद आता है। लोकसभा का चुनाव, 400 पार का नारा, संविधान बदलने का नैरेटिव,
आरक्षण समाप्त करने की बात और हमारे भोले भाले लोगों को उस लहर में हमें किनारे पर खड़े हुए जाते देख रहे थे। किन लोगों ने वो नैरेटिव बनाया, क्या विचार थे बाबा साहब के प्रति उनके, वो किसी से छुपे हुए नहीं। आज बाबा साहब ने जो कहा था, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित बनो, आज इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। समय बदल गया, शिक्षा आ गई, शिक्षित होने लगे, पर आज भी जब गांव के अंदर पंचायत मंत्री जी पंचायत का चुनाव कराएंगे तो एक बार फिर लोग हमें वोट बैंक के रूप में देखेंगे और कहेंगे ये वोट बैंक, ये दलित का वोट बैंक, इसे कई हथकंडों से प्राप्त किया जा सकता है। आज आप देख लें, रतनगढ़ में देख लें, चूरू में देख लें, राजस्थान में देख लें, सबसे पहले अगर किसी की जमीन पर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश कर सकता है तो वो दलित की, हमारी बहन बेटियों पर कुदरती रखने की कोशिश करता है वो भी दलित की। आजादी के 75 वर्ष में जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, हमें जागरूक होना पड़ेगा। आज हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी ने जितनी योजनाएं बनाई, हर योजना का केंद्र बिंदु हमारा दलित, हमारा गरीब रहा, गरीब कल्याण रहा। जनधन की योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस गरीब की झोपड़ी तक पहुंचाने की बात हो, चाहे गरीब के सर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में बांध बनाने की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन में गरीब की झोपड़ी तक पानी पहुंचाने की बात हो, गरीब के सम्मान के लिए किसान की सम्मान निधि देने की बात हो, हर योजना के अंदर अगर कोई जगह रही, वो लक्ष्य रहा तो हमारा गरीब और दलित रहा। आज आरक्षण के इस समय के अंदर जब कभी चाहा किसी ने आरक्षण की व्यवस्था को कोई तोड़ नहीं पाया, परंतु इसके नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से निश्चित तौर पर बाबा साहब के अनुयायियों को सावधान रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं तो यही कहूंगा कि मेहनतकश लोग, स्वाभिमानी लोग, और बाबा साहब का यही लक्ष्य था, स्वाभिमान के साथ हम सामान्य धारा में आकर जिंदगी को जिए। उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना करने की जो बात कही, हमें मौलिक अधिकार बोलने का दिया, हमें स्वतंत्र पूर्वक समानता का अधिकार दिया। ऐसे शिल्पी बाबा साहब की मूर्ति बनाकर मंडार परिवार ने जो काम किया, और विशेष तौर पर हमारे दर्द के संस्कारों पर चिंता करते हुए इस कार्यक्रम का नाम संस्कार रखा, और इसमें सबसे योग्य मुख्य अतिथि को आपने बुलाया, और उन सब के बीच में जिनके गीत सुनते ही भुजाएं फड़कने लगती है, ऑपरेशन सिंदूर याद आने लगता है, सर्जिकल स्ट्राइक याद आने लगता है, और उन बीच में हमारे उन शहीदों की शहादत पर हम रोमांचित हो उठते हैं। उन प्रकाश नाथ जी महाराज को बुलाया, आप सब लोगों ने बुलाया, और आज जैसी शोभा यात्रा मैंने नहीं देखी। सजीव लग रहा था कि बाबा साहब हमारे उस रथ पर खड़े हुए होकर चल रहे थे। उन सब कलाकारों को जिन्होंने सजीव चित्रण किया, मंच पर भी बाबा साहब लगते हैं जो हमारे सामने विराजे हैं। और मैं तो यही कहूँगा, बाबा साहब की मूर्ति के अनावरण का दिन यह संस्कार का और संकल्प का दिन है। आज जो हमारे चारों ओर हो रहा है, उन सब पर कौन लोग ऐसे हैं जो हमें इंसान नहीं, वोट बैंक के रूप में हमें जिधर चाहे उधर हमारी भावनाओं को भड़का कर ले जाते हैं।
इन सब से सावचेत रहने का समय है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षा है शेरनी का दूध के समान है, झाड़ोगे। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा संकल्प का एक तीर्थ स्थल बनाया है, और वो भी अपने पिता श्री रामचंद्र जी मंडार, जिन्होंने अभाव में रहकर सुगन चंद जी को, छगनलाल जी, सुनील दत्त जी को, पूरे परिवार को आज के युगानुकूल शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम किया। इस पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हुआ, मैं जिन्हें सुनने आप चाहते हो, जो मौलिक विचारों के लिए राजस्थान में जाने जाते हैं, चूँकि चूरू की धरा पर है, इसलिए ये सौभाग्य मैं ही ले लेता हूँ कि मैं राज्य के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री से आग्रह करूँ कि वो आप सब लोगों को अपने संबोधन से अनुग्रहित करें। ताली बजाकर स्वागत कीजिए। भारत माता की। भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे, भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र जी मंडार अमर रहे, श्री रामचंद्र भगवान की। हम सबको आशीर्वाद देने पधारे संत शिरोमणि पूज्यपाद प्रकाश दास जी महाराज, मंचस्थ विराजित पूजनीय संतगण, साध्वीगण, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय नेता और राजस्थान की विधानसभा में पूर्व प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, यहाँ के विधायक चूरू के श्रीमान हरलाल जी सारण साहब, पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी, राजकुमार जी रणवा साहब, पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल साहब, यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानगण मनदरी जी, संतोष जी, मंडार परिवार और सुगंध जी मंडार, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों और मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूं सुगंध जी मंडार को, और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि मुझे यहाँ बुला करके आप सब लोगों के दर्शन करा दिए, और मैं अपने आप को आपके बीच में पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज आप सबकी उपस्थिति में ऐसे महापुरुष की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसकी लेखनी से लिखे संविधान के आधार पर पूरा देश संचालित हो रहा है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान है, और इसलिए लोकतंत्र हमारे यहां प्रगाढ़ है। अंबेडकर जी ने बहुत कष्ट सहे, जिनका वर्णन मेरे पूर्व वक्ता माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने किया है, पर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे देश को, समाज को तोड़ने का यत्न कर रहे हैं, और इसलिए हम सब लोगों में भेद पैदा करने का यत्न कर रहे हैं। हम भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं, और इस भारत माता की कोख से पैदा होने वाला व्यक्ति कोई छोटा और बड़ा नहीं हो सकता, ऊंच और नीच नहीं हो सकता। हम सब बराबर है, दुनिया की कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती। मित्रों, में एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक दृष्टि से हम विपन्न हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से किसी प्रकार से विपन्न नहीं है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का दृष्टांत आपने देखा होगा, सुना है कि सबरी मां रोज
भगवान राम के आने की बहुत इंतजार करती थी और रोज फूल बिछाती थी कि भगवान राम कभी मेरी झोपड़ी में आएंगे। एक दिन भगवान राम झोपड़ी में आए और भगवान राम और जो इसी खुशी से इतने आह्लादित हुई तो भूल गई कि भगवान ने और उन्हें भगवान को कोई खट्टा बोर न चला जाए, कड़वा बोर न चला जाए उनके मुंह में, उन्हें चक चक करके अपने बोर को और भगवान राम को खिलाती रही। भगवान राम बड़ी प्रसन्नता के साथ और बड़ी साध्वी माँ का आशीर्वाद लेते रहे, खाते रहे। राजा निषाद को भगवान राम ने गले लगाया तो कहा था छुआछूत और ऊंच नीच, भगवान राम राजा निषाद को गले लगा सकते हैं, सबरी माँ भीलनी के झूठे बेर खा सकते हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऊंच और नीच नहीं थी। किन्हीं कारणों से जब हजारों साल गुलाम रहे हम लोग, तो ये परंपरा कहां से चालू हो गई मुझे पता नहीं। हमारे यहाँ तो वर्णों की व्यवस्था थी कि एक बाप का साथ, एक माँ बाप के यदि 4 औलादे हैं, यदि कोई रक्षा कर सकता है समाज की तो क्षत्रिय कहला गया। कोई समाज की व्यापारिक व्यवस्था करके सबको अपना सामान व्यापार कर सकता है या सामान उपलब्ध करा सकता है तो वैश्य कहला गया। ऐसे ही सेवा का काम कर सकते हैं तो शूद्र कहलाए होंगे। लेकिन कभी भी, और जो विद्वान थे पंडित कहलाए, कभी भी जाति के आधार पर नहीं था। एक माँ के कोख से पैदा होने वाला व्यक्ति वो विद्वान भी, पंडित भी हो सकता था, तो क्षत्रिय भी हो सकता था, तो वैश्य भी हो सकता था, तो शूद्र भी हो सकता था। यह हमारे काम के आधार पर था। पता नहीं क्यों ऐसी कौन सी ताकतें थी इसने हमारे देश को बदनाम करने के लिए, हम सबको बदनाम करने के लिए और देश को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा था। मित्रों, हम सबको सोचना होगा। उन्हीं के वंशजों की कुछ ताकतें आज भी सक्रिय हैं कि भगवान राम को मानने वाले लोग, इस देश को मानने वाले लोग, गौ माता को मानने वाले लोग और गंगा माँ को मानने वाले लोग एक कैसे रह रहे हैं, और इसलिए हमको तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं, उनके किसी भी कीमत पर बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। यदि एक माँ के 4 बेटे दोनों अलग अलग हो गए तो हमारे शत्रु कभी भी हमको परास्त कर सकते हैं, और जब एक जितना बना रहे तो दुनिया की कोई ताकत हमको परास्त नहीं कर सकती, न हमको नीचा देख के खा सकती है। और इसलिए हम सब लोगों को एक रहने की जरूरत है। आर्थिक दृष्टि से किसी कारण से हम कमजोर रह गए होंगे, उसके भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ राठौर साहब, यदि हिंदू समाज की यदि सबसे पवित्र और ताकतवर काम है तो हम अनुसूचित जाति के लोग कर सकते हैं, उनको वाल्मीकि समाज के लोग कर सकते हैं, हम उनको रेगर और बेरा कोरियर खटीक कर सकते हैं। क्योंकि जब इस्लाम की तलवार चली थी तो कई लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया था, लेकिन उनका हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ये वो लोग हैं, इसलिए मैं ऐसे सब लोगों को नमन करता हूं। और इसलिए मित्रों, हम सब लोगों को आवश्यकता इस बात की है कि दोनों को कंधे से कंधे मिलाकर चलाना होगा। बड़े भाई का दायित्व बनता है कि हमको साथ लेकर के चले, और छोटे भाई का दायित्व बनता है कि हमको साथ चले। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, पेड़ जब फलों से लदता है तो उसकी टहनियां नीचे की ओर झुकती है, और जो राहगीर होता है, जो भूख से तृप्त होता है, तो ऊंचा होकर के उस पेड़ से फल प्राप्त करता है और अपनी भूख की तृप्ति को करता है। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी हमको फल दीजिए, हम भी हमारी भूख को तृप्त करने के लिए एक कदम ऊंचा करके हाथ से फल तोड़ करके हमारी भूख की तृप्ति करेंगे, और हम साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे बिना पेड़ का अस्तित्व नहीं, और पेड़ के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। तो इसलिए मित्रों, हम सब एक हैं, दुनिया की कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती है, ये सोच लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। देश संगठित कैसे है, सशक्त कैसे है, मजबूत कैसे है, और इस देश को कमजोर करने का षड्यंत्र करें, ये बहुत सारी ताकतें कहती है आइए हम तुमको बराबर बिठाएं। हमारे यहाँ भी हम बराबर बैठते हैं,
मैंने कुछ काल से हुआ होगा, उसको हम ठीक करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी भी को भी कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी भी को भी कहा था, इस्लामिक ताकतें, ईसाई शक्तियां बहुत सारी आई थी, उन्होंने कहा था आइए हिंदू धर्म में आपको सम्मान नहीं, हम आपको सम्मान देंगे। उन्होंने उनको नकार दिया, कहा जो इस देश की धरती पर जो धर्म पला है, फूला है, पलवित हुआ है, मैं उसी धर्म को स्वीकार करूंगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन ये बौद्ध धर्म जो हिंदू धर्म का एक पार्ट है, अंग है, अलग नहीं है, हिंदू धर्म कह सकते हैं, तो इसलिए उन्हें हिंदू धर्म को ही स्वीकार किया है, वो अन्य धर्म को स्वीकार नहीं किया है। हमारे देश में पले फूले धर्म को स्वीकार किया है। और इसलिए मित्रों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बहुत सारी ताकतें जो को तोड़ने का यत्न करती है, उसमें आने की जरूरत नहीं है। कई लोग देश के तोड़ने वाले लोग कहते हैं तुम्हारे पास ऊपर बहुत अन्याय किया है, तुम्हारे साथ वो किया, ये किया, अब बदला लेने का मौका है। जो वो लोग मूर्ख हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं, अरे यदि कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो उसका नाम है कांग्रेस। क्योंकि हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की, कानून मंत्री रहे, वो अभी चुन करके लोकसभा में जाना चाहते थे। जब लोकतंत्र हमारे आया, पहला चुनाव लोकसभा का होने लगा, उन्होंने भी अपनी बात कही थी कि मैं भी लोकसभा में जाना चाहता हूं। राजनीतिक पार्टी ने तय किया था कि विद्वान अम्बेडकर जी इनको निर्विरोध भेजेंगे, तो सब राजनीतिक पार्टियों ने एक मत होकर के तय कर लिया। कांग्रेस में शामिल थी, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय जाकर दूसरा अपना कैंडिडेट डॉक्टर अंबेडकर जी के खिलाफ उतार दिया, और उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए गए। और उन्होंने कहा कि क्या क्या कहा होगा, उन शब्दों का मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, कितना वो 6 शब्दों का उपयोग डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन अंबेडकर जी का और अनुसूचित जाति और जनजाति का है तो वह है कांग्रेस। कांग्रेस दुश्मन है। मित्रों, हमको क्यों नहीं सरपंच बनने दिया है इतने सालों तक? हमको क्यों नहीं प्रधान बनने दिया, जिला प्रमुख बनने दिया, चेयरमैन बनने दिया? मैं याद करता हूं, आज भी हमारे प्रदेश के शिरोमणि नेता जो बाद में उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने हमको अधिकार दिया और आरक्षण दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी और राजस्थान की धरती में अब जिला प्रमुख बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं, अब सरपंच बन सकते हैं, उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। अन्यथा कांग्रेस ने कभी अधिकार नहीं दिया। कांग्रेस ने तो जितना अपमान करना था अम्बेडकर जी का किया, उनके जीते जी को भारत रत्न नहीं दिया। जीते जी भी नहीं दिया तो स्वर्गवासी हो गए तब भी नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के प्रस्ताव पर, उसमें की तत्कालीन सरकार यूपी सिंह जी थे, उन्होंने उनको भारत रत्न की उपाधि दी थी। इसलिए हम कैसे कर सकते हैं, और कांग्रेस के लोग कैसे कर सकते हैं कि अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं? अम्बेडकर जी का सम्मान वो कतई नहीं कर सकते। हमारे वोटों को लेने के लिए, हमारे वोटों को लालच में झूठ बोल करके, हमको बहका करके हमारी वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार की कोशिश करने वालों की निंदा करनी चाहिए, नजदीक भी नहीं जानी चाहिए मित्रों। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए, यदि देश का भला है तो इसी में हम सब एकजुट रहें। इस देश का भला है तो इसी में है कि हमारे देश को सुरक्षित रखने वाले, हमारे देश का मान बढ़ाने वाले, हमारे देश में भगवान राम आराध्य देव का मंदिर बनाने वाले और धारा 30 का समाप्त करने वाले राजनीतिक पार्टी के साथ रहे, ताकि हमारा देश भी सम्मानित रहेगा, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। और हमारा आराध्य देव की जो आज पूजा हो रही है भगवान श्री राम की, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के कारण संभव हो पाया है। हमने कहा, कांग्रेस ने तो कहा था हम कभी इस धरती पर भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देंगे, और बना दिया तो भगवान राम का मंदिर तोड़ देंगे। उन्होंने कहा था शौचालय बना दो, फिर भगवान राम का मंदिर मत बनाओ। भगवान राम की जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर मत बनाओ, शौचालय बना दो। ये भगवान राम का अपमान था। हम भगवान राम के मानने वाले, उनके अनुयायी हैं, तो हम भगवान राम का हम कैसे अपमान सहन कर सकते हैं? हम कैसे अपमान सहन कर सकते हैं? इसलिए मित्रों, आप सब लोगों से मेरी एक ही प्रार्थना है
कि इस प्रकार से जो बरूपे बनकर के हमारे बीच में आकर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा आरक्षण समाप्त करेगी, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं। आतंकवादी जब बाटला हाउस में मारे जा रहे थे तो उस समय की कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पूरी रात भर रोई है। तो मैंने नहीं कहा, ये राहुल गांधी खुद ने कहा है कि मेरी मां रात भर रोती रही, रात भर रोती रही, क्योंकि बाटला हाउस में और आतंकवादी क्यों मारे गए। आतंकवादियों पे मरने पर कांग्रेसी रोते हैं, लेकिन हमारे देश के सैनिक जब शहीद होते हैं तो एक शब्द उनके नहीं निकलता है, बल्कि हमारे देश के सैनिकों की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। मित्रों, आपको कहना चाहता हूं, हमारे देश के सैनिक सीमा पर खड़े रह करके हमारी रक्षा करते हैं और हम चैन की नींद लेते हैं, उनके कारण से लेते हैं। तो उनकी सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं की? जब दुश्मन गोली चलाता था, किसी प्रकार से हमारे सैनिक को लग जाती थी, हमारा सैनिक शहीद हो जाता था, लेकिन नरेंद्र जी मोदी ने कहा हमारे सैनिक शहीद नहीं होना चाहिए, उधर से गोली आई थी, और इसलिए उन्होंने सारे के सारे सैनिकों को, देश के जितने भी सैनिक हैं सबको एक बुलेट प्रूफ जैकेट कराए, ताकि दुश्मन की गोली आए तो वापस लौट कर चली जाए, और बुलेट प्रूफ हेलमेट उपलब्ध कराया तो हमारे सैनिक हताहत नहीं हो, हमारा नुकसान नहीं हो। हमारे देश के लोगों को मार करके आतंकवादी चले जाए, पाकिस्तानी चले जाए, तो हमारे देश के सैनिकों को गोली चलाने का अधिकार नहीं था। गोली चलाने का अधिकार नहीं था, दिल्ली से पूछना पड़ता था। अब मोदी जी ने कह दिया है, आपको किससे पूछने की जरूरत नहीं है, स्थायी आदेश है। यदि देश के दुश्मन यदि देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं तो वो एक मारे तो 10 का बदला लो, 10 मार करके बदला लो, उनसे किसी भी कीमत पर, और डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये है देश के रक्षक, देश का सम्मान करने वाले, देश की सेना का सम्मान करने वाले। कांग्रेस के लोग तो कहते हैं आप सबूत दीजिए, एयर स्ट्राइक के सबूत दीजिए, और के सबूत दीजिए, पता नहीं क्या क्या। सेना पर उनको विश्वास नहीं है, और जिनको हमारी सेना पर विश्वास नहीं है वो देश के प्रति सम्मान का भाव कभी भी नहीं रख सकते हैं। ऐसे लोगों के मन में देश के प्रति श्रद्धा का भाव है। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ मंडार परिवार का कि उन्होंने ऐसे महापुरुष की मूर्ति का अनावरण कराया है, जो उनके पिताजी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर। इसलिए मैं मंडार परिवार को नमन करता हूँ, और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने यहाँ पधार करके जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ सभी माननीय पूज्यगण, संतगण, पूज्य साध्वी बहनें बैठी हैं, जितने भी महानुभाव बैठे, सबको प्रणाम करता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आज श्री रामचंद्र जी मंडार के प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया, और निश्चित रूप से मंडार परिवार का ऐतिहासिक आयोजन था। शोभा यात्रा निकाली गई और संतों की भजन संध्या चल रही है। मुख्य अतिथि था राजस्थान के शिक्षा मंत्री आदरणीय। निश्चित रूप से जो शिक्षा में नवाचार करना चाहते हैं, तो आइए हम बातचीत करते हैं मंदिर जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहेंगे जिस तरह का एक कार्यक्रम यहाँ पर मंडार परिवार के द्वारा अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर किया गया है? पिताजी की पुण्यतिथि पर बहुत अच्छा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और मुझे बाबा अंबेडकर जी के मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। संतों का सानिध्य सब लोगों को मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं मंडार परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ।